जो एक स्टिक की तरह का मवाद हो जाता है, चिपचिपा सा, उसका जमा हो जाना। एलर्जिक के पेशेंट में, जिनको एलर्जी हो, उनको ज़्यादा होता है। सर्दियों में ये जो बीमारी है ये ज़्यादा जन्म लेती है और बच्चों में टॉन्सिल्स होना, उसकी वजह से भी ये बीमारी ज़्यादा जन्म लेती है। जिस एज में से इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो 2 से 7 साल की उम्र के बच्चे हैं। इसमें टेम्पैनोमेट्री टेस्ट भी करवाया जा सकता है। इसमें जो प्रेशर है उसको चेक किया जाता है। नाक से आपने ब्लो करने होते हैं, फुलाने होते हैं, उसकी वजह से भी जो है हमारी ट्यूब का जो इम्बैलेंस हुआ होता है वो ठीक हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी ऑडियोलॉजिस्ट जन्नत उमर। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो है सीरस ओटाइटिस मीडिया, यानी कि ज़्यादातर ये बच्चों में होता है और कानों में जो एक स्टिक की तरह का मवाद हो जाता है, चिपचिपा सा, उसका जमा हो जाना। उसकी वजह से बच्चों को बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। अब ज़्यादातर जो देखा गया है इसकी वजह जो है वो यही है कि यूस्टीकियन ट्यूब जो हमारे नाक के पीछे और कान के दरमियान में होती है, उसका काम हमारे प्रेशर को इक्वल करना होता है। तो कान में मिडल ईयर में जो है वो प्रेशर का होना लाज़मी है, उस हवा का होना लाज़मी है। लेकिन देखा गया है इसके ब्लॉकेज की वजह से, इस ट्यूब के ब्लॉकेज की वजह से मिडल ईयर में जो है वो हवा बिल्कुल नहीं जाती और वो ब्लॉक हो जाता है और बच्चों में ये कानों में बिल्कुल एक चिपचिपा सा मटीरियल जो है वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। उसके अलावा देखा गया है कि एलर्जिक के पेशेंट में, जिनको एलर्जी हो, उनको ज़्यादा होता है और ये ज़्यादातर खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की वजह से भी होता है। सर्दियों में ये जो बीमारी है ये ज़्यादा जन्म लेती है। उसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस की वजह से, जैसा कि कान पेड़े होना या खसरा होना, उसकी वजह से भी ये हो जाती है और बच्चों में टॉन्सिल्स होना, उसकी वजह से भी ये बीमारी ज़्यादा जन्म लेती है। अब जो देखा जाए कि जो बच्चा है, जो बच्चे जिस एज में से इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो 2 से 7 साल की उम्र के बच्चे हैं और माँ-बाप की भी इसमें यही कंप्लेन होती है और बच्चे जो हैं वो टीवी बहुत ऊँची आवाज़ से सुनते हैं। जब उन्हें आवाज़ दी जाती है वो देखते नहीं हैं, क्योंकि बच्चे इसमें हियरिंग लॉस का शिकार हो रहे होते हैं। और अगर स्पीच की बात की जाए तो ज़्यादातर पेरेंट्स की भी यही कंप्लेन होती है कि हमारे बच्चे ने बहुत देर से बोलना शुरू किया है या वो बोल रहा है तो इतनी उसकी समझ नहीं आ रही होती बात की और जो है बिल्कुल ही डिलेड स्पीच में वो चला जाता है। अगर थर्ड इसकी अलामत की बात की जाए तो वो है कान का दर्द होना, लेकिन इसमें माइल्ड सी पेन होती है कि बच्चे को लगता है कि उसके कान में दर्द हो रही है और बहुत सारे बच्चों को बिहेवियर इश्यूज़ भी हो जाते हैं कि स्कूल टीचर्स की कंप्लेन होती है कि बच्चा जो है वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा, बात को सुन नहीं रहा। अब जो इसमें ऑडियोलॉजिकल टेस्ट कराए जाते हैं वो जो ऑडियोलॉजिस्ट करते हैं वो प्योर टोन ऑडियोमेट्री, कि इसमें बच्चे का पता लग सके कि कितना लॉस हो रहा है। वैसे ज़्यादातर जो लॉस होता है वो 20 to 40 यानी माइल्ड लॉस होता है, लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो ये आगे सेंसिटिव नर्व में भी, यानी हमारी नर्व्स को भी डैमेज करना शुरू हो जाता है पेशेंट की। और अगर और बात की जाए तो इसमें टेम्पैनोमेट्री टेस्ट भी करवाया जा सकता है। इसमें जो प्रेशर है उसको चेक किया जाता है कि जो प्रेशर है मोस्टली नेगेटिव प्रेशर में चेंज हो रहा होता है, क्योंकि जो हमारी ट्यूब है वो इसको प्रेशर को इक्वल नहीं कर रही होती। और जो इसका ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन्स का, वो ENT 2 to 3 वीक्स का देते हैं और इसमें जो है ये रिज़ॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा इशू हो तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों की यूस्टीकियन ट्यूब जो है वो ब्लॉकेज रहती है तो उसके लिए मैं आपको एक हल बताती हूँ। बच्चों में ज़्यादातर जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उसमें च्युइंगम्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो उनकी ट्यूब जो ब्लॉक हुई हुई है उसको प्रेशराइज़ को इक्वल किया जा सके। उसके अलावा एक ब्लोइंग बलून्स मिलते हैं जो कि नाक से आपने ब्लो करने होते हैं, फुलाने होते हैं, उसकी वजह से भी जो है हमारी ट्यूब का जो इम्बैलेंस हुआ होता है वो ठीक हो जाता है। उसके अलावा वेलसेल्वा मैनोवर जो हैं, मतलब उसमें आपने अपना मुँह और जो नाक है उसको बंद करना होता है और उससे प्रेशर साँस को अपनी अंदर की तरफ खींचना होता है। इसकी वजह से भी जो यूस्टीकियन ट्यूब का ब्लॉकेज है वो ठीक हो जाता है। अगर आप इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल